Hello student, today I teach you geography lesson second inside our earth। इस लेसन में हम लोग अपने अर्थ के विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे अर्थ में जो इंटीरियर अर्थ में क्या है, आउटसाइड अर्थ में क्या है, हमारी अर्थ कितनी लेयर से बनी हुई है, कौन कौन सी लेयर हैं, ऊपरी अर्थ की ऊपरी परत को हम क्या बोलेंगे, और जो अर्थ के बीच की भाग परत है उसको हम क्या कहेंगे, उसका नेम क्या है, एंड जो लास्ट परत होती है उसको क्या बोलेंगे। इसके विषय की सारी जानकारी हम लोग इसमें करेंगे। और हमारी रॉक्स हैं, किस प्रकार की रॉक्स होती है, कितने टाइप्स की रॉक्स हैं, इसके विषय की भी जानकारी हम लोग इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। जैसे हम डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, दी अपर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट मेड इज द सिल्का एंड एल्यूमिना, यानी अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, क्रस्ट, और किससे बनी हुई है, सिल्का एंड एल्यूमिना से। एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको देखेंगे भी, डायग्राम में भी देखते हुए चलेंगे। तो इट इज़ थिनेस्ट लेयर, ये कैसी लेयर है, थिनेस्ट लेयर। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी अर्थ की वो किस चीज़ की है, नेक्स्ट लेयर इज़ मेंटल मेड अप निकिल एंड आयरन। जो हमारी क्रस्ट के बाद जो लिस्ट आपको डायग्राम में दिख रही होगी, मेंटल है, ये किस चीज़ से बनी होती है, मेंटल हमारी मेड अप निकिल एंड आयरन, निकिल और आयरन से बनी हुई है। इनर मोस्ट लेयर इज कोर, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, वो सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसी के नीचे मेंटल है, और मेंटल के बाद इनर कोर आ गया, यानी इनर मोस्ट लेयर इज कोर विच रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। इट इज़ हाई टेम्परेचर, इसमें जो प्रेशर होता है हाई टेम्परेचर का प्रेशर होता है। तो ये हमारी इनर कोर है, इसको क्या बोलेंगे, इनर कोर, यानी हमारी क्या होगी, क्रस्ट हो गया, मेंटल एंड कोर। तो हमारी अर्थ की तीन उसमें लेयर में आपको दिख रहे होंगे, जो ऊपरी कहलाएंगी वो क्रस्ट कहलाता है, फिर मेंटल आ गया, फिर इनर कोर आ गया। तो ऊपर वाली परत जो हमारी क्रस्ट थी वो किससे बनी हुई थी, ऊपर वाली जो क्रस्ट लेयर है वो किससे बनी हुई थी, अभी हमने आपको बताया था, सिल्का एंड एल्यूमिना से। नेक्स्ट लेयर जो हमारी आ गई मेंटल, इसको किससे बनी, निकेल एंड आयरन से। एंड लास्ट में जो कोर आ गई वो हाई टेम्परेचर हुआ। क्रस्ट इज़ मेड अप रॉक एंड मिनरल्स, जो क्रस्ट हमारी ऊपर की थी वो रॉक्स और मिनरल्स भी उसमें होंगे। रॉक्स आर दी 3 टाइप्स। अब हम आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, जो मिनरल्स हैं हमारे, दी मेन मिनरल्स जो हमारे आएंगे वो नेक्स्ट उसमें हम लोग अभी पेज में रीड करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इसमें देखते हैं, क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट्स ऑफ द मेंटल एंड 15% मार्क्स द कोर। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6000 से 371 किलोमीटर। रॉक्स एंड मिनरल्स, द इनर most layer of the core with the radius of about 3500 किलोमीटर, mainly made up nickel and iron। ये अभी हमने आपको जैसे समझाया था वही चीज़ आ गई। अब आता है रॉक्स एंड मिनरल्स। दी अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी बहुत सारी रॉक्स से मिलकर हमारी अर्थ बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो हमारी रॉक्स होती है डिफरेंट कलर और साइज और टेक्सचर की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, एग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी 3 टाइप्स की रॉक्स हो गई। ये कई अलग अलग कलर की भी हो गई है, जैसे अभी आपके ऊपर बताया गया है, साइज़, कलर एंड टेक्सचर। तो एग्नियस रॉक्स जो होती है ये हमारी वॉल्केनो से बनती है। जो वॉल्केनो से गर्म जो लावा निकलता है, गरम गरम हार्ड होता है, वो लावा जब हमारा सरफेस पर आता है, व्हेन दी मॉल्टन मैग्मा कूल इट बिकेम सॉलिड रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एग्नियस रॉक्स, यानी जो मैग्मा हमारा जब ठंडा हो जाता है, कूल मैग्मा, इट इज़ बिकम सॉलिड, वो सॉलिड हो जाता है, रॉक्स थस फ्रॉम दी कॉल्ड एग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइम रॉक्स, इसको प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। जो वॉल्केनो से गर्म लिखा वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद सॉलिड हो गया, और सॉलिड होने के बाद उसको हमने क्या कहा, एग्नियस रॉक्स
कहेंगे। इस रॉक्स को भी 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया, इग्नियस रॉक्स को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, इंट्रेंसिव रॉक्स एंड एक्सटेंसिव रॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो? लावा इज एक्चुअली fully red molten magma coming out from the inner of the earth on its surface से बाहर आता है। when this molten lava come to earth surface, it is rapidly rock down, they became solid rocks formed in such way of crust are called एक्सटेंसिव igneous रॉक्स। यानी जब वो बाहर आ जाता है तो सॉलिड रूप में तो एक्सटेंसिव रॉक हो जाता है। दे हैव वेरी, इसमें जो 2 टाइप्स के हमने बताया, जो आपका पहले जैसे ही गर्म होकर बाहर आता है सॉलिड क्रस्ट हो जाता है तो एक्सटेंसिव हो गया, और फिर हम जो हमारा बात का जो आफ्टर समटाइम्स वो हमारा दूसरी रॉक्स जो इंस्टेंटिव एंड एक्सटेंसिव रॉक्स में चेंज हो जाती है। यानी हमारी एग्नियस रॉक्स कितने टाइप्स में हुई? 2 टाइप्स में हो गई। और रॉक्स मेनली रॉक्स कितने 3 टाइप्स में डिवाइड हुई? एग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर हमसे रॉक्स को पूछा जाएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो हम बताएंगे एग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्नियस रॉक्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्नियस रॉक्स के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? इसमें देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कंप्रेस द हार्ड, जो हमारी हार्ड लेयर होती है सेडिमेंट्रीज, उसमें अब आपको इसमें पूरा, इसमें आप देखेंगे रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट each other of the or the broken down into the small fragments, and these are smaller particles are called sediments. These sediments are transferred to deposits by wind and वाटर के द्वारा ये जो क्रैक्स हो जाती है, टूट जाती है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कहलाती हैं। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल्स में सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द, इसमें आपका फॉसिल्स में बट दीज रॉक्स में भी आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे तो ये आपको भी पढ़ाते हैं, नीचे आते हैं फॉसिल्स में दिया हुआ द रिमाइंड्स ऑफ द डेड प्लांट एंड द एनिमल्स ट्रॉप्ड इनटू द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। यानी जो हमारे डेड प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स हो गए, उनसे के जो पड़े रहने से काफ़ी समय तक एक ही जगह या इधर हवा से या पानी से जाने के बाद भी जो उनकी डेड बॉडी होती है, यानी सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी होते हैं, उनसे जो हमारी रॉक्स तैयार होती है वो क्या कहलाती है? फॉसिल्स कहलाती है। थर्ड रॉक्स है igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay change into slate and limestone into marble. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा igneous रॉक्स क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरह से हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रॉक्स के यूज़ क्या हैं, यानी जो हमारी रॉक्स है उसको हम किस तरह से, जो हमें अर्थ से प्राप्त हुई, वो किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, कौन से ऐसे यूज़ हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में, हमारी लाइफ में हम रॉक्स का यूज़ करते हैं। आपको इसमें बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं। अब इसमें इसलिए बताया गया है बिल्डिंग्स का कि हम लोग जो रॉक्स हैं उनसे हम लोगों की ये बिल्डिंगें तैयार हुई हैं। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, यानी रॉक्स जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। दी हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड। जो हमारी हार्ड रॉक्स होती हैं, इनको हम अपनी घर बनवाने में, सड़कों को तैयार करने में, जितनी बिल्डिंगें बनती हैं, सारा यूज़ रॉक्स के लिए हम लोग करते हैं। यू यूज़ स्टोन इन मैनी गेम्स। ये आप लोग गेम्स के लिए भी स्टोन यूज़ करते हैं। अब इसमें बिल्डिंग्स का हमारा मेन आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग, ये रेड फोर्ट दिखाया गया है। तो ये रेड फोर्ट और ताजमहल दिया हुआ है, ये हमारे रॉक्स से बना हुआ है। कलेक्ट द पिक्चर सम मॉन्यूमेंट्स एंड दे फाइंड आउट द विच रॉक्स, ये किस रॉक से बनी हुई है, इसको फाइंड करना है। यूज़ टू
building them. Two pictures have been ये आपको 2 पिक्चर्स दी गई है किस रॉक्स से बनी हुई है, इसको आपको फाउंड करना है। लेट्स डू में दिया हुआ है कि आपको ये जो दोनों आपको बिल्डिंग्स दी गई है किस रॉक्स से तैयार की गई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसमें रॉक साइकिल क्या है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रॉक साइकिल क्या है। नहीं, साइकिल मीन्स जो घूम फिर के फिर एक जगह उस वही चीज़ प्राप्त हो जाना। जैसे वाटर साइकिल हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर साइकिल में हमको किस तरह से वाटर हमारा ज़मीन से अर्थ से जाता है, फिर वह एटमॉस्फेयर में ऊपर गया, ऊपर बादल बन के फिर नीचे हमारे पास किस तरह से प्राप्त होता है, उसी तरह से रॉक साइकिल है। अब इसके विषय में हम लोग इसमें देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट one types of rocks change to another types under certain conditions in a cycle manner. This process to transformation of the rock cycle rock cycle from one another to known as the rock cycle. You have already learned them when molten magma cool. मैग्मा आपको इसमें दिख रहा है ये डायग्राम में। अभी हम लोगों ने पढ़ा वॉल्केनो से मैग्मा बना, यानी हमारे एग्नियस रॉक्स हुई, एग्नियस रॉक्स से तैयार हुआ और किस तरह से ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स आई, मेटामॉर्फिक अभी हम लोगों ने सब पढ़ा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एग्नियस रॉक्स। तो एग्नियस रॉक्स से हमारी मैग्मा संग हुआ, फिर उसके ये आपको दिखा डायग्राम में दिख रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स फिर तैयार हुए, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, दोनों रॉक्स से मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी, फिर आपको मैग्मा में हम लोग आ जाते हैं। ये आपको इसमें पूरा क्लियर दिया हुआ है। दिस एग्नियस रॉक्स ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गए एग्नियस रॉक्स दैट आर transfer to deposits to the from sedimentary rocks. When the igneous rocks and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into the metamorphic rocks. metamorphic rocks में change हो जाती है। The metamorphic rocks which are settle under the great heat and pressure melt down to form molten magma. The molten magma again can cool down and solidify igneous rocks. यानी फिर हमारा पूरा उसी तरह से जैसा अभी हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ा, एग्नियस रॉक्स पढ़ा, पूरा अभी उसी डिटेल में आपका पूरा है। तो इसको क्या कहेंगे, रॉक साइकिल, यानी हमारी रॉक्स जो है वो किस तरह से साइकिल होकर फिर से मेरे पास वापस आ जाती है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं लास्ट में फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे ये आपका दिया रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच आई हैव टू सर्टेन। ये आपके एग्जाम्पल्स में देखेंगे कूल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, दे आर आल्सो यूज टू इंडस्ट्री, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये यूरेनियम एक्सेट्रा इन दी मेडिसिन्स, इन दी फर्टिलाइज़र्स एक्सेट्रा। यानी हमारी ये सारी चीज़ें रॉक्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी अर्थ से प्राप्त होती हैं। तो इस लेसन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है, इनसाइड अर्थ है, उसमें हमको किस तरह कितने उसमें पार्ट हुए, क्रस्ट है, मेंटल है, इनर कोर है, और ये हमारी किस चीज़ों से बनी, अर्थ के हमारे जो लेयर है वो किस प्रकार की लेयर है, कौन कौन सी चीज़ों से हमारी अर्थ की अर्थ बनी, इसमें कितने पार्ट हुए हमारे, कितने भाग हो गए इसके, रॉक्स हमारी कितने प्रकार की हैं। इस लेसन में हमने रॉक्स के विषय में पढ़ा, एग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्नियस रॉक्स को हमने कितने भागों में डिवाइड किया उसके विषय में भी हमने पढ़ा। एग्नियस को हमारे 2 भागों में डिवाइड किया गया और रॉक्स को हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया, एग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि हमारी जो अर्थ है लेयर उसके 3 भाग हो गए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और फिर हमारी जो रॉक्स हुई, रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो इस तरह से रॉक्स के यूज़ क्या हैं, हमारी डेली लाइफ में हम लोग रॉक्स का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, इस विषय में भी हम लोगों ने जानकारी करी। यानी बिल्डिंग बनाना, जो हमारी बिल्डिंग्स बनती है स्कूल की, घर की, रोड्स बनते हैं, ये सारे हमारे रॉक्स के ही से ही तैयार होते हैं।
तो ये सारी बिल्डिंग्स के विषय में तैयार हुई, ये रॉक्स के तैयारी, यानी हमारी अर्थ का ही इसमें मेन रोल है। अर्थ से ही हमें प्राप्त हुई, इनसाइड आवर अर्थ से ही हमें सारी चीज़ें रॉक्स के प्राप्त हुई, जिससे हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ के मकान को, घर को, रोड को, स्कूल्स, बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें जो भी हम जिसमें यूज़ करते हुए हमें रॉक्स से रहने के लिए वो तैयार हुई रॉक्स से। तो इस लेसन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि फॉसल्स क्या होता है, किस तरह से किस तरह से हमारी फॉसल्स हमारे लिए यूज़फुल है, ये भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली इसमें। अब अगर आपसे पूछा भी जाता था नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो आप लोग बता देंगे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपके क्वेश्चन में भी दिया होगा कि इस तरह की रॉक्स होती हैं। आप सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, तो आप बता देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, व्हाट इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स, व्हाट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाट आर दी 3 लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की 3 लेयर कौन सी हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, व्हाट आर दी 3 लेयर ऑफ द अर्थ। तो आप बताएंगे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये हमारी 3 लेयर ऑफ द अर्थ है। तो इस लेसन में जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल, जो भी हमने बताया था। तो किस तरह से हमारी रॉक्स तैयार हुई, पहले हमारी मैग्मा आया, सॉलिड हुआ, सॉलिड से जाने के बाद एग्नियस रॉक्स हुई, एग्नियस रॉक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, फिर हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हुई, पीसेस में डिवाइड हुई वाटर एंड एयर के प्रेशर से, फिर किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स तैयार हुई, ये सारी जानकारी हम लोगों ने इस लेसन में की। अब आप लोग अच्छे से वीडियो सुन लेंगे तो आप लोगों का सब तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन भी। नेक्स्ट में हम आपको वीडियो क्वेश्चन आंसर से के PDF भेज देंगे, तो आप लोग उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।